ये षड्यंत्र है। अब से 5 साल पहले जाइएगा तो सिलेंडर कितने का था? ये षड्यंत्र है या पेट्रोल षड्यंत्र है या डीजल षड्यंत्र है या देश में महंगाई षड्यंत्र है? ये तो आप जानते ही हैं। अब रेलवे बेच दिए, आपने सबको निजीकरण कर दिया ना, बेचना ही कर दिया ना। आज एक जो युवा है, युवा एक सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रोजगार मेला तो लग रहा है ना। कहाँ किसको लगा है? एसएससी की कितनी वैकेंसी आप निकलती है, आप मुझे बता दीजिए। हर जगह उनको जो ठेका दिलवाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तो जाके दिलवा रहे हैं। उनको ऐसा क्या लगा हुआ है अडानी से? राशन कार्ड एक नहीं बन रहा, एक गरीब व्यक्ति है उसको 2-2 किलो अनाज मिल रहा। 2 किलो अनाज में क्या मोदी जी अपना पूरा महीना चला लेंगे? जैसे हमारे गरीब भाई है वो 2 किलो गेहूं में अपना पूरा परिवार चला लेंगे। आप देश के लिए करिए ना। आप विदेशों में अपना सारा सामान भेज रहे हैं, वहाँ अच्छा बनने की कोशिश करें और देश को लुटा रहे हैं। देश के करने पर आपके मित्र अडानी सच्चे हैं तो आप जेपीसी से जांच करा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यार कौन नहीं बनने दे रहा? कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? जब आप संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर मरोड़कर उस पर कब्जा करोगे, जबरन बेईमानी करोगे, तो कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में सबको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो सबको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के आईटीयू में मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और ये अडानी को लेकर, अडानी मामले को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विपक्षी पार्टियों को जो है केंद्र सरकार वो ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों के सहारे डराती धमकाती रहती है, लेकिन अडानी मामले को लेकर इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, लेकिन अभी तक न कोई जांच हो रही है, सरकार समर्थन दे रही। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते, क्यों इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अडानी जी को पूरा देश लूट के दे दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने पूरा देश लूट के अडानी जी की झोली में डाल दिया। बिजनेसमैन है, अच्छा कर रहे हैं। अरे काय का बिजनेसमैन है, वो चोर है एक नंबर के। अडानी और मोदी दोनों चोर हैं। सारा कुछ लूट के, सारा सब कुछ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ बेच के दे दिया, उनकी झोली में डाल दिया। अब तुम एक चीज को, सारी रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, सब कुछ ही तो बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, सब कुछ बेच के दे रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या? इसलिए उसमें हुए हम तो। विरोध क्यों अडानी? विरोध क्यों है? देश लुट रहा है, आप कह रहे हैं विरोध क्यों है? मतलब मीडिया को नहीं दिख रहा कि मतलब क्या हो रहा है इस देश में? अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि आपका पैसा ले जा करके उन्होंने कह दिया कि इस पैसे को मैंने, 1 पैसे से मैंने 1000 रुपये बना दिए। अब 1000 रुपये बैंक में गिरवी रखे, वो 50 और ले रहे हैं, जिससे कि वो और चीजों को, और लोगों को फर्जी कंपनियां अडानी की तरफ से कहा गया कि षड्यंत्र भी हो सकता है विदेशी मीडिया। किस चीज का षड्यंत्र? विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले के बाद ही नहीं, ये षड्यंत्र है। अब से 5 साल पहले जाइएगा तो सिलेंडर कितने का था? ये षड्यंत्र है या पेट्रोल षड्यंत्र है या डीजल षड्यंत्र है या देश में महंगाई षड्यंत्र है? ये तो आप जानते ही हैं। और इन सब चीजों के, इन सब के पीछे कौन है? प्रधानमंत्री जी। जब देश की जी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि पहले देश की कोई सुनता नहीं था, इस हालत में देश अब सुन रहे हैं देश की, पूरा विश्व क्या सुन रहे हैं? आप बताइए ना मुझे। हम तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, देश की सुने या न सुने, हम जेपीसी से मांग कर रहे हैं कि जांच करा दो। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, आप और आपके मित्र अडानी सच्चे हैं, तो आप जेपीसी से जांच करा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अडानी तो एक बिजनेसमैन है, उसमें सरकार को क्यों घसीट रहे हैं? सरकार को कौन ठेका दिलवा रहा है? अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना, हर जगह उनको जो ठेका दिलवाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तो जाके दिलवा रहे हैं। उनको ऐसा क्या लगा हुआ है अडानी से? भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी अडानी के समर्थन में आ गए, क्या कहेंगे? वो तो आरएसएस भी आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि अडानी का जो उन्होंने मतलब क्राइम किया या फिर उन्होंने गलत किया वो छिप जाएगा, या घोटाला किया वो मिट जाएगा। आरएसएस भी आ रहा है ना। आरएसएस को ऐसा क्या पड़ा जो अडानी की फेवर कर रहा है? आरएसएस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि वो मोदी जी के फेवर कर रहा है, क्योंकि मोदी जी इन्वॉल्व है। एक चेहरे के सामने सारे डर गए हैं, ऐसा लगता है। किसके सामने? अडानी कौन है? अडानी देश नहीं। अडानी कौन है? अडानी कोई पीएम नहीं। अरे बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन में किसका पैसा है? वो मेरा और आपका और इन सब का पैसा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत पूरे विश्व में। खाक है, वो जीरो है। इसी को लेकर के तो सारे तिलमिला रहे हैं कि अब क्या होगा। अब खुल गई ना पोल, मोदी है भाई, मोदी जी के पोल खुल गई, अडानी की पोल खुल गई, तो अब पता लग गया ना उनको। तो अब वो इसलिए तिलमिला रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। हर चीज पर आप लोग विरोध करते हो। चुनाव हार जाते हो, ईवीएम पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल, केस हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल,
हर जगह सवाल। नहीं, अब ये बताइए, अभी अभी एमसीडी चुनाव लड़े, बहुमत किसको मिला? किसको मिला बहुमत? बीजेपी को, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? आप बताइए किसको बहुमत मिला? आम आदमी पार्टी को मिला ना। सरकार कौन नहीं बनने दे रहा? मेयर कौन नहीं बनने दे रहा? कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? जब आप संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर मरोड़कर उस पर कब्जा करोगे, जबरन बेईमानी करोगे, तो कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? देश की जनता या दिल्ली की जनता बेवकूफ थोड़ी है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता, उसने वोट दिया है और इन नकारा निकम्मे लोगों को हटाया है, एमसीडी से बाहर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग चाहते हैं कि मतलब बेईमानी करके वो मेयर अपना बनाए या डिप्टी मेयर अपना बनाए या स्टैंडिंग कमेटी में खुद वो राज करें। मलाई खाने को मिली है ना उनको देश की, इस वजह से। आपको भी लगता है कि अडानी जी ने घोटाला किया है विरोध? हाँ जी, क्यों नहीं लगेगा? क्यों बताइए, अभी कुछ समय पहले अडानी जी कौन से स्तर पर थे? 670 पर थे, और आज वो अचानक ऐसा क्या हो गया इन 6-7 सालों में कि वो सबसे अमीर पूरे बिजनेस में बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया? और भी तो बिजनेसमैन है, तो वो इतनी जल्दी और इतनी स्पीड में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे जितनी स्पीड में? क्योंकि इनके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद पूरा बना हुआ, इसी कारण से ये इतनी तरक्की, इतनी जल्दी तरक्की कर रहे और इतनी जल्दी ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं। बाकी और भी देश में बिजनेसमैन है, उनका क्यों नहीं विकास हो रहा है? इन्होंने बस देश बेच दिया है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। कहाँ देश बेच दिया? कॉन्ट्रैक्ट में आप रेलवे बेच दिए, आपने सबको निजीकरण कर दिया ना, बेचना ही कर दिया ना। आज एक जो युवा है, युवा एक सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रोजगार मेला तो लग रहा है ना। कहाँ, किसको लगा है? एसएससी की कितनी वैकेंसी आप निकलती है, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए अभी तक में कितनी ज्वाइनिंग हुई है एसएससी में? अभी इतने सालों में हर वर्ष होता है, कितनी ज्वाइनिंग हुई है? आप मुझे बस गिनती पे टिप्स पे बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना नौकरी की, कौन सी ऐसी नौकरी? अग्निवीर है, अग्निवीर में आप लोग देखिए 4 साल एक युवाओं की जिंदगी बर्बाद करी जा रही है। 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद युवा क्या करेंगे? उनकी उम्र निकल जाएगी जॉब करने की, जो गवर्नमेंट जॉब की होती है उसकी तो उम्र निकल गई, उसके बाद वो युवा कहाँ जाएगा? किसी ने सोचा उस विषय में? नहीं, ये तो बच्चों का भविष्य खराब करने की बातें हो रही हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि देश में मोदी को रहना चाहिए, मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर देश नहीं संभल रहा है तो वो देश को छोड़ सकते हैं। कह रहे हैं डंका बज रहा है विश्व में, आप कह रहे हैं देश छोड़। डंका कहाँ? अरे डंका तो आप विश्व में तब बजे ना, पहले आप अपना देश तो संभालिए। आपसे अपना देश संभल नहीं रहा है, देश में निचले वर्ग के लोग त्राही माम कर रहे हैं, आप उनसे वो चीज़ संभल नहीं रहे और आप देश की और विदेश की बातें कर रहे हैं। आप देश और विदेश की बातें तब करिए, आप एक विकासशील देश है, अपने क्षेत्र में देखिए, अपने जो जमीनी है उन लोगों को देखिए, उनका विकास करिए, अमेरिका से अपनी तुलना करिए। कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो है हाँ। बेहाल है, बदतर हालत में हो गए तो हैं। आपको पड़ोसी देश, लेकिन भारत जो है वो 150 देशों को दवाइयाँ मुहैया करा रहा है, लेकिन आप अपने देश के लिए दवाइयाँ इतनी महंगी करे जा रहे हैं, उस पर इतनी जीएसटी लगा रहे हैं। आपने गेहूं जो राशन फ्री में दिया है, आप देख रहे हैं राशन कार्ड एक नहीं बन रहा। एक गरीब व्यक्ति है, उसको 2-2 किलो अनाज मिल रहा। 2 किलो अनाज में क्या मोदी जी अपने पूरा महीना चला लेंगे? जैसे हमारे एक गरीब भाई है, वो 2 किलो गेहूं में अपना एक पूरा परिवार चला लेंगे। आप देश के लिए करिए ना। आप विदेशों में अपना सारा सामान भेज रहे हैं, वहाँ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और देश को लुटा रहे हैं, देश के कर नहीं रहे, फिर जन समर्थन कैसे मिल रहा है? जन समर्थन कहाँ मिल रहा है? 2024 आने दीजिए, गुजरात लहर होती है। गुजरात तो उनका गढ़ है, गुजरात जीत गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सब उन्हीं के ही हैं। आपको पता है वहाँ कितने व्यापारी हैं? वो व्यापारियों का गढ़ है और व्यापारियों पर इनका पूरा आशीर्वाद है, तो क्यों नहीं जीतेंगे? और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमारी सीट नहीं आई है, हमारे आम आदमी पार्टी की भी वहाँ पर सीटें आई हैं। खुला तो है, हमारा भी खाता खुला है, ऐसा नहीं कि नहीं खुला है।